आरएलडी के यूपी चीफ रहे डॉक्टर मसूद अहमद का बड़ा बयान सामने आया है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को उन्होंने तानाशाह कहा। डॉक्टर मसूद अहमद बोले, तानाशाही से फेल हुआ गठबंधन। डॉक्टर मसूद अहमद ने आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं, तो देखिए क्या कुछ बातें वो सामने रखते हैं, इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही साथ इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, वो लेटर भी आपको दिखा रहे हैं और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाही रवैये की वजह से गठबंधन फेल हुआ है, हार हुई है। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, देखिए ये बड़ा बयान है डॉक्टर मसूद अहमद का। अब तो इस्तीफा भी दे चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या जानकारी है उनकी पीसी को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल थे, जैसे ही चुनाव परिणाम आया, आप देखिए तमाम सारी बातें और अगर हम कहें तो विवाद जो है वो शुरू हो गया। कभी महान दल के केशवदेव मौर्य कोई बात कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही वो आरोप लगा देते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के दूसरी जगहों पर जाने में, दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरें आती हैं। और ऐसे में आरएलडी जो प्रमुख घटक दल था, अगर हम कहें गठबंधन का, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर मसूद, उन्होंने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और 7 पन्ने की चिट्ठी लिखी जयंत चौधरी को। तमाम सारे आरोप लगाए हैं, 9 बिंदु उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जो टिकट बांटे गए, पैसे लेकर टिकट बांटे गए, नेता एरोगेंस रहे, नेताओं में घमंड रहा, वो किसी से मिले नहीं, सहयोगी दल के जो लोग थे उनका कहीं सम्मान नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा और अपना इस्तीफा जो है वो भेजा है जयंत चौधरी को। और ये भी लिखा है कि हार की क्या क्या वजह रही, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि जो ये गठबंधन है उसको अभी स्थगित कर देना चाहिए, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी को जाना नहीं चाहिए। हमने कल डॉक्टर मसूद से बात की। मसूद का साफ तौर पर कहना है कि पता नहीं क्यों जयंत चौधरी इस गठबंधन के लिए इतना झुकते चले गए। पहले वो 60 सीटें मांग रहे थे, फिर 40 पर बात हुई, फिर 50 पर बात हुई, फिर 30 पर बात हुई और आते आते वो 24 के आसपास आ गया। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बार बार कहते रहे कि ये गठबंधन ठीक नहीं है, हम लोगों को बहुत कम सीटें दी जा रही है, पर जयंत चौधरी ने उनकी भी नहीं सुनी, पार्टी के अन्य लोगों की भी नहीं सुनी और उसका खामियाजा ये हुआ, भुगतना पड़ा कि जो अगर हम कहें सपा गठबंधन है वो 120-125 के आसपास ही सिमट कर रहेगी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कुछ और बातें वो उनका कहना है कि खुलासा वो करेंगे। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब देखिए परिणाम आ गए और अब सब कह रहे हैं कि हमें यहाँ कमी लग रही थी, हमें यहाँ कमी लग रही थी, हमें यहाँ कमी लग रही थी, तो आखिर चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ही उन कमियों को क्यों नहीं दूर किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर सबको ये लग रहा था कमी है, हार जाएंगे, तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया और क्या संपर्क करने की कोशिश की गई? मान लीजिए मौका परस्ती वाली बात है गठबंधन को लेकर। अब इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गठबंधन चलेगा नहीं, और अब देखिए जैसे ही हार हुई, नतीजे सामने आए, वो तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं, गठबंधन की गांठें खुलती हुई दिख रही हैं।